सुषमा, सुषमा, चल उठ, दवा खा ले, आराम मिलेगा। मुझे नहीं खानी दवाई। ये डॉक्टर ने पता नहीं कौन सी दवाई दी है, खाकर सारा दिन नींद आती है। अब दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ, और देख कितना कमजोर हो गई है। चल खा ले दवाई। ले पानी पी। अरे याद आया, आप स्कूल टाइम से पहुंच जाना, गौरव को इंतजार ना करना पड़े। सुना है आजकल बच्चे उठाने वाला गिरोह घूम रहा है। और हाँ, लौटते समय याद से भिंडी जरूर ले आइएगा, गौरव को बहुत पसंद है। मैं उसके लिए बनाऊंगी। और वैसे भी मैं उसके लिए आटे का हलवा भी बनाने वाली हूँ। ऐसे क्या देख रहे हैं? जाइए। अरे जाइए ना, देर हो रही है, काम पर जाना है आपको, जाइए। चल अब बाद में खेलना, आज तेरे लिए हलवा बनाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? कैसा बना? अच्छा है? बहुत अच्छा है। तुझे वो रिमोट वाली गाड़ी चाहिए ना? हाँ, वो बड़ी वाली। मैं ला कर दूंगी, फिर जी भर के खेलना। माँ का अच्छा बच्चा है ना? अपना वादा याद है? नहीं, मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे भर गया? नखरे मत कर, गाड़ी चाहिए ना? लिखा। दिन ब दिन कितना कमजोर होता जा रहा है, लोग क्या कहेंगे? मैं अच्छे से खाने को भी नहीं देती। चल मुंह खोल, खा। भैया, मेरा बच्चा होगा अंदर। नहीं मैडम, अंदर तो कोई नहीं है, पूरा स्कूल खाली है। भैया, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मेरा बेटा ना बिना बताए कहीं नहीं जाता। मैं एक बार अंदर देख लेती हूँ। मैम, आप अंदर नहीं जा सकते, और वैसे भी छुट्टी होने के बाद कैसे अंदर जा सकते हो आप? मैम समझिए, आप दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है वो घर पहुंच गया हो, आप घर पे जाके देखिए। हाँ। सुन, आजकल बाहर बच्चे उठाने वाला गिरोह घूम रहा है। छोटे बच्चों को, तेरी उम्र के, उनको उठाकर माँ बाप से फिरौती मांगते हैं। किसी भी अनजान आदमी से बात मत करना, खाने पीने को दे तो भी नहीं। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे जाना है। कहा ना, बाहर बच्चे उठाने वाला गिरोह घूम रहा है, तू सुनता ही नहीं। बहुत शैतान हो गया है। मुझे जाना है मम्मी। क्या मम्मी मम्मी? बहुत जिद्दी हो गया है, मम्मी की बात मानता ही नहीं है। आंटी, मुझे घर जाना है। क्या आंटी आंटी लगा रखा है? माँ हूं मैं तेरी, समझा? अपनी माँ को भूल गया तू? ऐसे परेशान करेगा मुझे? अच्छा बेटा है ना तू मेरा, मेरी बात सुनेगा ना? नहीं, मुझे घर जाना है मम्मी के पास। परेशान नहीं करते बेटा, अपने खिलौनों के साथ खेल।
नहीं, मुझे टॉस के साथ नहीं खेलना। मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है, घर मेरे। क्या घर घर लगा रखा है? यही तेरा घर है और मैं ही तेरी माँ हूँ। क्यों परेशान कर रहा है गौरव? मेरा नाम गौरव नहीं, आकाश है। मम्मी! अरे सुन! मम्मा! तू ऐसे नहीं मानेगा। मम्मा! बहुत बिगड़ गया तू। मेरे लाड प्यार ने दिमाग खराब कर दिया तेरा। नहीं, मुझे घर जाना है, मम्मी के पास जाना है। चुप! नहीं, मुझे घर जाना है। मुझे छोड़ो, मेरी मम्मी के पास जाना है। बिल्कुल चुप! कुछ बोला नहीं ना मैंने तुझे? इसी का नतीजा है। मेरा घर जाना है। चुप! चुप! माँ हूँ मैं तेरी। बोला ना तुझे समझ में नहीं आता? मम्मी, हाँ, नहीं छोड़ो मुझे। छोड़ो! छोड़ो। चुप! शोर मचाता है। कितना चिल्ला रहा है तू? नहीं जाने दूंगी बाहर। हाँ? दूंगी तेरे पापा को। आने दे। कितना जिद्दी हो गया है तू? परेशान करने लगा है। बात ही नहीं मानता। जाना है, बाहर जाना है। अरे क्या हुआ? कहाँ पे जा रही हो? मयंक है, वो तो सो रहे हैं अंदर। आकाश भी है ना साथ में? आकाश को तो सुषमा लेके गई। सुषमा? आकाश! सुषमा! आकाश अंदर है ना? सुषमा! आकाश तेरे यहाँ आया है ना? आकाश नहीं है। दरवाजा खोल, अनीता ने बोला वो तेरे पास आया है। आकाश! कहा ना तुझसे आकाश नहीं है। तू जा यहाँ से। दरवाजा खोल सुषमा! रजनी, गौरव सो रहा है, उठ जाएगा। तू जा। आकाश! 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 सुषमा दरवाजा खोल! शोर क्यों मचा रही रजनी? कहा ना आकाश नहीं है, गया वो घर। देख सुषमा, झूठ मत बोल। मुझे पता है आकाश अंदर है। दरवाजा खोल! सुषमा! सुषमा दरवाजा खोल! आकाश! सुषमा दरवाजा खोल! सुषमा! सुषमा दरवाजा खोल, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कितनी बार कहूँ तुझसे आकाश नहीं है यहाँ? गौरव सो रहा है, उठ जाएगा। तू जा। क्या हुआ रजनी? वालिदा भाभी, देखिए ना मेरा बेटा आकाश अंदर है और सुषमा दरवाजा नहीं खोल रही है। आप बोलिए ना। भाभी दरवाजा खोलो। भाभी पुलिस आएगी तो बात बढ़ जाएगी। तुम सब चले जाओ यहाँ से, नहीं तो जान से मार दूंगी। मेरे गौरव को मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी। वो गौरव नहीं, मेरा बेटा आकाश है। देखो, गेट खोल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। भाभी दरवाजा एक बार खोल दो। रजनी को एक बार देख के तसल्ली तो कर लेने दो। भाभी दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। तुम लोग मेरे गौरव को मुझसे छीनना चाहते हो, उसे यहाँ से ले जाना चाहते हो, जो मैं नहीं होने दूंगी। मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। माँ, आज मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? टीचर डांटती हैं। अच्छा, बहाना बना रहा है बदमाश। सच में? अच्छे बच्चे स्कूल जाने के लिए मना नहीं करते। तू अच्छा बच्चा नहीं है? नहीं। गौरव स्कूल जाएगा, खूब पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। बड़ा आदमी नहीं बनना, वो बंगला मोटर गाड़ी वाला। माँ, मुझे ना रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी चाहिए। रिमोट कंट्रोल? कहाँ देखी? कल ना आकाश के पापा उसके लिए लाए थे। माँ, मुझे भी चाहिए। अच्छा ठीक है, ला दूंगी। अब जाएगा ना स्कूल? हाँ। अब टीचर नहीं डांटेगी? हाँ? बदमाश। हाँ हाँ, क्या चल रहा है वहाँ बेटे का? बाप तो बाप, बेटा बाप का भी बाप। क्या बाप? बाप सिर्फ नाम का, मुझ पे तो ध्यान ही नहीं है। ये ले, आ गया तेरा स्कूल। हाँ? मास्टर, तो कुछ भूल नहीं रहा है? अच्छा, अब जा, दोपहर में आऊंगा, यहीं मिलना मुझे। ठीक है। रुक,
ऑफिस। अब जा। हाँ, बाय पापा। बाय। और कितना समय लगेगा साजिद मियाँ? अरे बस हो गया भाई, तुम तो हमेशा घोड़े पे सवार रहते हो। अगर तुम मैकेनिक को वक्त नहीं दोगे ना तो वक्त पे गाड़ी तुम्हारा साथ नहीं देगी। अरे साजिद मियाँ, बीवी है घर पर, ये सब ज्ञान वचन के लिए। हाँ, थोड़ा जल्दी करो ना, गौरव को लेने जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। बस हो गया भाई, हो गया। हाँ हो गया, हो गया। लेकिन काम चलाऊ काम हुआ है भाई। हाँ, इंजन कहीं भी धोखा दे सकता है। ठीक है, पैसा पैसा कल आके देता हूँ ना। अरे तुम्हारा रोज का यही है यार भाई, पिछला भी बकाया है। कल आके देता हूँ, कल भाई सुनो ना यार, कल आके देता हूँ। अरे यार हद हो गई है। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? भाई मेरा बेटा अंदर है, 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अरे सब बच्चे घर जा चुके हैं, अंदर कोई नहीं है। आज आने में देर हो गई, गाड़ी खराब हो गई थी, वो इंतजार कर रहा होगा, क्लासरूम में बैठा होगा। कौन? गौरव, मेरा बेटा, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे अरे रुको भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, अंदर कोई नहीं है, सब घर जा चुके हैं, प्रिंसिपल तक भी घर जा चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे कैबिन में सूचना पट पे कुछ लिखा होता। हो सकता है ना वो अंदर हो, एक बार देख लेते हैं ना। अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, सारे क्लासरूम को मैं लॉक करके आया हूँ, अंदर कोई नहीं है। एक बार देख लेते हैं ना, अंदर हो सकता है। आज ठीक है, चल। गौरव, गौरव, भाई साहब आप घर जाइए, हो सकता है आपका बच्चा घर पहुंच गया हो। गौरव का है? आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? घर पर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं आप? गौरव, गौरव, मेरी जान सूखे जा रही है, बताइए ना गौरव कहाँ है? वो ऑटो खराब हो गया था तो पहुंचने में देर हो गई। हाँ, लेकिन गौरव है कहाँ? पता नहीं, नहीं पता मतलब? कहीं दिखा ही नहीं। देखिए आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा गौरव मिल जाएगा। आपने अपने आस पड़ोस में, उसके स्कूल में, अपने घर में अच्छे से चेक किया? आपके बेटे का कोई खास दोस्त है जिसके साथ वो खेलता हो, पढ़ता हो? मेरा मतलब कि जब आप स्कूल लेट पहुंचे हो तो हो सकता है कि वो स्कूल के किसी दोस्त के साथ उसके घर पे चला गया। नहीं साहब, स्कूल में पढ़ने वाले, उसके साथ खेलने वाले हर दोस्त के घर पता क्या साहब? गौरव कहीं नहीं है साहब। साहब मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं मेरे गौरव के साथ कुछ होता नहीं। गौरव का फोटो है आपके पास? हाँ सर। हरिओम, ये इनका बेटा गौरव, मिल नहीं रहा। उम्र 10 साल, कद 4 फुट 9 इंच और रंग गोरा है। स्कूल यूनिफॉर्म में था ये। GRS आदर्श विद्यालय का स्टूडेंट है। दोपहर 1 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद से ये लापता है। आसपास की पुलिस चौकी और जितने भी चेकनाके हैं सब जगह ये खबर सर्कुलेट करवाओ और इस फोटो की कॉपीज बनाओ और अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करो। यस सर। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं साहब, रोज कमाने खाने वाले लोग हैं साहब, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, आपने हाल फिलहाल में अपने बेटे को मारा पीटा तो नहीं था? उसकी शरारत को लेकर, उसकी पढ़ाई को लेकर? नहीं साहब, ये बहुत प्यार करती है गौरव से, उसकी हर शरारत को अनदेखा करती है। मारना पीटना तो तू उसके सामने मुझे ऊंची आवाज तक बात नहीं करने देती साहब, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह सकती साहब। पता नहीं कहाँ होगा, कुछ खाया होगा कि नहीं उसने। देखिए, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हम आपके बेटे को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
सुषमा, 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 क्या कर रही है यहाँ पर? कितनी रात हो गई है? क्या टाइम हो रहा है? 11:30। अब तक तो गौरव को आ जाना चाहिए था। आज मार लगाऊंगी मैं उसको। तू पहले अंदर चल, चल पहले अंदर चल। वो भी आता ही होगा, उसे साथ ही लेके चलते हैं। गौरव पता नहीं किस हाल में होगा, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, कितनी भूख लगती है उसको, पता नहीं क्या कर रहा होगा। देख सुषमा, भगवान पर भरोसा रख, हाँ? और गौरव ठीक होगा और लौट आएगा जल्दी। वो पुलिस वाले रोहन साहब, उन्होंने भी तो कहा है वो जल्दी ढूंढ लेंगे गौरव को। क्या है? तुम्हारा बच्चा। किसने फेंका होगा? हमारा बच्चा गौरव हमारे कब्जे में है। उसकी सलामती चाहते हो तो कल शाम 5 बजे तुम दोनों पति पत्नी रघुपुर जंगल सूखे तालाब के पास 5 लाख रुपए लेकर आ जाना। खबरदार, अगर कोई होशियारी या पुलिस को इस बारे में बताने की कोशिश की तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। ये लेटर पत्थर में लपेट कर फेंका गया अंदर? हाँ साहब। आपने किसी को देखा बाहर से ये लेटर फेंकते हुए अंदर? टाइम क्या हुआ था? साहब लगभग 12 के आसपास का समय था साहब। मैंने बाहर जाके देखा, कोई नहीं दिखा साहब। हरिओम, सिविल ड्रेस में इनके मोहल्ले में जाओ और इनके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबसे बात करो। उनसे पूछो कि कल रात 11 से 1 बजे के बीच इनके घर के आसपास किसी सस्पिशियस व्यक्ति को देखा था। और हाँ, अपने इन्फॉर्मर्स को भी अलर्ट करो, उनसे पता करो कि गौरव की किडनैपिंग की कोई खबर है उनके पास। जी सर। साहब, उन्होंने तो आज शाम ही 5 बजे पैसों के साथ रघुपुर जंगल बुलाया है। आप चिंता मत कीजिए, उन्होंने जैसा कहा है वैसा करेंगे, लेकिन सावधानी के साथ। उन्होंने जिस जगह पैसा लेकर बुलाया है हम उसी जगह जाएंगे और हमारी पूरी टीम सिविल ड्रेस में आपके आसपास मौजूद रहेगी, उस पर नजर रखेगी। साहब मैं अपना ऑटो तक भेज दूंगा साहब, सब कुछ, बस हमारा बेटा आ जाए साहब। हाँ साहब, मैं भी अपने गहने कपड़े सब कुछ, बस हमारा गौरव लौटा है साहब। देखिए, आप लोगों को कुछ भी बेचने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हम देख लेंगे। हमारा मोटिव इस समय गौरव को सही सलामत घर वापस लाना है और उन किडनैपर्स को पकड़ना है। बस मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? कोई पैसे लेने क्यों नहीं आया साहब? इस लेटर के हिसाब से तो किडनैपर्स ने आप दोनों को, मतलब आपको और आपकी पत्नी सुषमा को भी वहां बुलाया था। मतलब सुषमा का वहां मेरे साथ ना होना, इस वजह से वो किडनैपर नहीं आए। ये किडनैपर्स बड़े चालाक और शातिर हैं। पक्का ये आप दोनों पर भी नजर रख रहे होंगे। हमें और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है।
दयाल, मुझे लगता है कि आपका यूं बार बार पुलिस स्टेशन आना भी अच्छा नहीं है। एक मिनट। ये फोन आप रखिए। आज से आप इसी फोन से मुझसे बात करेंगे। मुझे गौरव की बहुत चिंता हो रही है सर। कैसा होगा? अब करना क्या होगा? किडनैपर्स के अगले मूव का इंतजार। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें दोबारा कांटेक्ट जरूर करेंगे। लेकिन कब? वो कुछ नहीं कह सकते। पुलिस क्या बोली? गौरव कब तक मिलेगा? आप कुछ बोलते क्यों? गौरव का कुछ पता चला? कहाँ है गौरव? क्या बोले वो? कुछ पता किया आपने? तुम्हारी पत्नी कल तुम्हारे साथ क्यों नहीं थी? खबरदार अगर कोई होशियारी की, बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। आज शाम 4 बजे तुम दोनों पति पत्नी 5 लाख रुपए लेकर दुर्गा मंदिर रमेश नगर पहुंचो। हम पैसा लेकर वहीं गौरव को तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। क्या बोले इंस्पेक्टर साहब? आज शाम हम दोनों को पैसे लेकर रमेश नगर वाले दुर्गा मंदिर जाना होगा। तुम परेशान मत हो, पुलिस वाले भी होंगे वहाँ। उन्होंने कहा है घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो किडनैपर को पकड़ लेंगे। हमारा गौरव लौट आएगा। माता रानी, मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सजा दे, लेकिन मेरे गौरव को लौटा दे। मुझे मेरे बच्चे को लौटा दे। मेरा गौरव कहाँ है साहब? आपने कहा था हमको आज मिल जाएगा। कहाँ है मेरा गौरव साहब? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। क्या हुआ? क्या हो गया आपको? तू सही कहती है, हमने पुलिस को बताकर बहुत बड़ी गलती करी। गौरव की जान को खतरे में डाल दिया। हम अपना सब कुछ बेच देंगे, बस गौरव वापस आ जाए। हे भगवान, गौरव को भेज दो वापस।
कुछ सवालों के जवाब मांगे। लिखा है कि कल सुबह 6 बजे पुराने चर्च के पास चिट्ठी रख देना, और अगर कोई होशियारी की तो गौरव की जान को। ऐसा फिर कमा लेंगे, ऑटो जमीन सब दोबारा आ सकता है, लेकिन हमारा गौरव तो चिंता मत। मुझे पैसों की चिंता नहीं है, चिंता तो इस बात की है कि आज पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई खबर नहीं आई कि आगे क्या करना है। इंस्पेक्टर रोहन भी बार बार फोन कर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इंतजार करना हो, तो सब्र रख। नहीं, भगवान के लिए इस बार पुलिस नहीं, इस बार पुलिस नहीं। क्या लिखा है? क्या लिखा है? कुछ सवालों के जवाब मांगे। लिखा है कि कल सुबह 6 बजे पुराने चर्च के पास चिट्ठी रख देना, और अगर कोई होशियारी की तो गौरव की जान को। और पैसे? पैसे नहीं मांगे, लिखा है पहले जवाब दो, उसके बाद बताएंगे कि कब कहाँ कैसे पैसे लेके आ रहा है। इंस्पेक्टर मत उठाइए, मत उठाइए, इस बार हम इनको कुछ नहीं बताएंगे, आप मत उठाइए। कहाँ थे आप लोग? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी देर से ट्राई कर रहा हूं मैं। अच्छा, किडनैपर्स ने दोबारा कांटेक्ट किया आप लोगों को? उनकी तरफ से कोई लेटर? आप लोग चुप क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रहे हैं कुछ? देखिए, कुछ छुपाइए मत, हम आप लोगों की मदद। अब आपके इस फोन की जरूरत नहीं, आप इसे ले जाइए। क्यों? अब क्या हुआ? देखिए, हम किडनैपर्स को बहुत जल्द पकड़ लेंगे, भरोसा कीजिए मेरा। साहब, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हम गौरव को और खतरे में नहीं डाल सकते। सुषमा जी, आप लोग जाने अनजाने में गौरव को खतरे में डाल रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर किडनैपर्स ने फिरौती के पैसे लेने के बाद भी अगर गौरव को नहीं छोड़ा फिर। और मैं आपको पहले भी बार बार बोल चुका हूं कि ये किडनैपर्स बहुत चालाक हैं, शातिर हैं। आप लोग मुझे बताइए कि किडनैपर्स ने आप लोगों को दोबारा कांटेक्ट किया, कोई लेटर भेजा उन्होंने? पक्का आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। आप मुझे बताइए, उन्होंने कांटेक्ट किया या नहीं? ठीक है, मत बताइए, लेकिन अगर गौरव को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप लोग होंगे, ये ध्यान रखना। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा गौरव वापस चाहिए, मुझे बस मेरा गौरव वापस चाहिए।
पुराने चर्च के पास अपनी एक टीम को लेकर पहुंचो अभी, क्विक। चलो। सुषमा दरवाजा खोल। आकाश, सुषमा दरवाजा खोल। अनिता भाभी बोलिए ना, सुषमा। आकाश, आकाश भैया देखिए ना, आकाश अंदर है, सुषमा दरवाजा नहीं खोल रही है। सुषमा दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगी। तुम सब मेरे बच्चे को ले जाना चाहते हो, मेरे गौरव को ले जाना चाहते हो तुम लोग। वो आकाश है। सुषमा देख, रजनी भाभी रो रही है, कितना परेशान हो रही है। सुषमा इनका आकाश लौटा दे। सुषमा दरवाजा खोल। नहीं, ये मेरा गौरव है और अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। मैं मेरे गौरव के बिना नहीं जी सकती। वो गौरव नहीं, आकाश है मेरा बेटा। सुषमा दरवाजा खोल। सुषमा, सुषमा देख, भरोसा रख, हमारा गौरव जल्दी लौट आएगा हमारे पास। सुषमा दरवाजा खोल। आकाश, भाभी आप चिंता मत कीजिए। दरवाजा खोल। हरिओम, भीड़ को पीछे करो। हटिए डॉक्टर, हटिए। देखिए ना, वो सुषमा ने आकाश को अंदर बंद कर लिया। मेरा बेटा है सर, वो दरवाजा नहीं एक मिनट पीछे हो गया। सुषमा जी मैं इंस्पेक्टर रोहन बोल रहा हूँ, आप दरवाजा खोलिए प्लीज। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं खोलूंगी। ये लोग मेरे गौरव को ले जाएंगे। कोई नहीं ले जाएगा, मेरा यकीन कीजिए, आपके गौरव को मैं लाऊंगा। आप दरवाजा खोलिए प्लीज। गौरव को कब? बहुत जल्द। सच कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सुषमा जी, आप दरवाजा खोलिए अभी। सुषमा दरवाजा खोल। सुषमा। आकाश, तू ठीक है ना? तू ठीक है? खबरदार, आज के बाद मेरे बच्चे के आसपास भी नजर आई तो। भाभी माफ कर दो, मैं समझा दूंगा इसे। परेशान है गौरव के लिए। परेशान है समझती हूँ, लेकिन इसे समझा दो, आज के बाद मेरे बच्चे के पास भी आई ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। चल बेटा। सुषमा को जबरदस्ती दवा खिलाई, शायद नींद आ जाए। साहब अगर आज आप नहीं होते तो सुषमा पता नहीं क्या कर बैठती। आज गौरव को किडनैप हुए पूरा 1 महीना हो गया। अगर आज आकाश के साथ कुछ हो जाता तो मैं रजनी भाभी और मोहल्ले वालों को क्या मुंह दिखाता। सुषमा का क्या होता। आपका शुक्र है सर, आपने बचा लिया। वो तो मेरा फर्ज था दयाल, लेकिन मैं गौरव को अभी तक नहीं ढूंढ पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं, हम बहुत जल्द गौरव को ढूंढ लेंगे। सुबह सुषमा को दवाई देकर गया था, 1 महीने से कुछ काम नहीं किया, पैसे भी खत्म होने को है। सोचा घंटा 2 घंटा ऑटो चलाऊंगा, आखिर कब तक घर पर बैठा रहूंगा साहब। पिछले हफ्ते ही दिमाग के डॉक्टर को दिखाया सुषमा को। डॉक्टर ने कहा गौरव के जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा है। सुषमा बहुत परेशान रहती है, ना कुछ खाती है ना पीती है। सुबह उठते ही गौरव को ढूंढने निकल जाती। सब मोहल्ले वालों ने तो सुषमा को पागल तक कहना शुरू कर दिया। साहब मैं सोच रहा हूं कि
सुषमा को कुछ दिनों के लिए गांव लेकर चला जाओ। हवा पानी बदलेगा तो ऐसे तो सुषमा। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा दयाल, भगवान पे भरोसा रखो। अभी तुम घर जाओ, आराम करो। हमें जैसे ही गौरव का कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। नमस्ते सर। सुषमा, तू बेवजह परेशान हो रही है। 2-3 दिन में लौट आएंगे, चल। लेकिन अगर हमारे पीछे से गौरव वापस आ गया तो? सुमित्रा भाभी है ना, उन्हें सब कुछ समझा दिया है। और इंस्पेक्टर रोहन ने भी कहा है अगर गौरव की कोई भी खबर मिली तो वो हमें तुरंत फोन कर देंगे। आप चल। हाँ, आप अकेले नहीं जा सकते क्या? माँ बहुत बीमार है, हम दोनों को देखना चाहती है। तू बस 2-3 दिन की बात है, यकीन कर मेरा। हाँ, चल चल अब। चल, गाड़ी छूट जाएगी। चल। वेटर, वेटर, अबे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना। इधर सर, उसको आवाज दे रहा मैं। सर बार बंद हो चुका है। आप 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, 2 बोतल पी चुके हैं। सारा नशा एक झटके में उतर जाएगा अगर यहाँ पुलिस आ गई तो। पुलिस? पुलिस क्या उखाड़ेगी मेरा? अबे पहले कुछ उखाड़ नहीं पाई तो अब क्या उखाड़ेगी? लेकिन इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे को दारू नहीं दी। साहब, आपको शराब पीनी है ना, मैं लेके चलता हूँ। मैं एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जितनी मर्जी शराब पीनी हो पी सकते हो। पुलिस से कोई लफड़ा नहीं होगा। क्या लफड़ा लगा रखा है? अबे नल्ली बेकार की पुलिस है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं इसको, मेरे को दारू नहीं दी। साहब जाने दो ना उसे, अब जाने दो, माफ करो, जाने दो उसको। मेरे को दारू नहीं दी। वैसे क्या बात कर रहे थे तुम कि पुलिस नल्ली है? 7 साल पहले GRS आदर्श विद्यालय से एक बच्चा उठाया था, किडनैप। क्या बात कर रहे हो भाई? पुलिस टच भी नहीं कर पाई, किडनैप किया था बच्चा। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े गुरु आदमी निकले। वैसे क्या नाम बताया था तुमने अपना? संतोष चौहान। हेलो, खम्मा गड़ी हुजूर। घड़ी खम्मा, कहाँ हो? बहुत टाइम बाद फोन किया, लगता है कोई बड़ी खबर है। सर आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। सर 7 साल पहले आदर्श नगर से एक 10 साल का बच्चा किडनैप हुआ था। किडनैपर फिरौती वसूल नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पीछे पुलिस लग गई थी। सर अपने रोहन साहब का केस। कहीं तुम गौरव किडनैपिंग केस की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ साहब वही। सर आप रोहन सर को बता दो अब। ठीक है, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। क्या हुआ साहब? साहब मैंने क्या किया? लेकिन साहब बताओ तो सर, मैंने क्या? साहब बात क्या है साहब? मैं सच कह रहा हूँ, मैं जानता तक नहीं इस आदमी को, मैं कभी मिला भी नहीं।
मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है साहब, मैं सच कह रहा हूँ। जितनी जल्दी सच बोलना शुरू करेगा तेरे लिए अच्छा होगा। बोल। माँ कसम साहब, मैं कल किसी बार में नहीं गया था। पता नहीं ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, मुझे फंसा रहा है साहब। दुष्यंत ने बच्चा मेरे और साजिद के पास रखने के लिए दिया था और 5 लाख की फिरौती मांगी थी और बराबरी के हिस्से की भी बात हुई थी साहब, लेकिन हम लोग फिरौती की रकम उठा नहीं पाए क्योंकि पुलिस पीछे पड़ गई थी साहब। वो साहब दुष्यंत को ऐसा शक हुआ था। अभी वो बच्चा कहाँ है? किसके पास है वो? साहब हाँ, अभी बच्चा कहाँ है वो नहीं पता, लेकिन 7 साल पहले साजिद के पास था। ये साजिद कहाँ रहता है? सब साजिद कहाँ है उसका एड्रेस मुझे नहीं पता क्योंकि सालों से वो कांटेक्ट में नहीं है मेरे। और दुष्यंत? सब दुष्यंत बता दुष्यंत कहाँ, नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा तेरे को मैं। साहब वो वैशाली नगर में एक चाय की दुकान चलाता है साहब। चल जी साहब बताइए। आने में बताएंगे आप। अरे साहब बताइए तो सर। साजिद की बीवी रेहाना और उसकी सास बन्नू बेगम दोनों फिरोजाबाद रहते हैं साहब। फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। साहब यही है बन्नू बेगम का घर। यहाँ तो ताला लगा है। सर साजिद की बीवी रेहाना भी यहीं रहती थी और बच्चे को भी साजिद ने यहीं रखा था। जरा सुनिए, ये बन्नू बेगम और रेहाना भाभी कहाँ हैं? आप लोग? जी मैं साजिद का दोस्त, बता पाएंगे कहाँ हैं सब लोग? बन्नो और रेहाना कुछ साल पहले मुस्तफाबाद चले गए, वो लोग अभी यहाँ नहीं रहते। कुछ साल पहले मतलब? करीब 6 साल हो गए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जब बन्नू और रियाना यहाँ रहते थे तो उनके साथ कोई 10 से 11 साल का लड़का रहता था? साहब याद नहीं है। ये मुस्तफाबाद कहाँ है? ये आगरा के नजदीक गाँव है। पीछे देखो। क्या बात है? कौन है आप लोग? ये बन्नो और रियाना यहीं रहते हैं ना? अभी कहाँ हैं लोग? पहले आप लोग बताइए, आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और घर में इस तरह ताक-झाक क्यों कर रहे हैं? अब वो हम साजिद के रिश्तेदार हैं, उसी से मिलने आए थे। रिश्तेदार? इससे पहले तो आप लोगों को कभी देखा नहीं। किसके रिश्तेदार हैं आप? सच सच बता, साजिद के बारे में क्यों पूछ रहा था? देखिए आप गुस्सा मत होइए, वो क्या है ना कि साजिद ने पासपोर्ट ढूंढवाया था तो उसी की वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर आए। पासपोर्ट? कभी बोल रहा है रिश्तेदार हैं, कभी बोल रहा है पासपोर्ट वाले हैं। तो काम क्या है? देखिए आप बस इतना बताइए कि साजिद यहाँ रहता है कि नहीं। देखो मियाँ, ज्यादा सियाने मत बनो, चुपचाप यहाँ से निकल लो। नहीं गाँव वालों को बुलाया ना तो जाना मुश्किल हो जाएगा यहाँ से। चाचा निकल रहे हैं बस। ए चाचा निकल। अरे गफूर, ए अब्दुल, अरे इधर आओ जल्दी से। ए निकल, बोला ना निकल। कहाँ चली गई थी? बाजार गई थी। ये सब तो मैं ले आता, तुम क्यों गई? कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे लगा आपको देर हो जाएगी। सुषमा, कोई बात है क्या? नहीं तो। चेहरे पर साफ नजर आ रहा है, बताओ क्या बात है? बाजार में गायत्री मिली, उसी से बात करने के लिए खड़ी हो गई थी। वो बता रही थी 12वीं कक्षा के परीक्षा के रिजल्ट आ गए हैं। उसका बेटा आशीष अच्छे नंबरों से पास हुआ है, दिल्ली भेज रही उसे आगे पढ़ने के लिए। आपको याद है गौरव और आशीष एक ही कक्षा में पढ़ते थे। आज हमारा गौरव भी। जैन सर। जैन रमन, एक सीक्रेट ऑपरेशन है। 7 साल पहले एक बच्चा गायब हुआ था, गौरव, आदर्श नगर से। इसलिए आपको मुस्तफाबाद जाना होगा। उधर गांव वालों के बीच में रहिए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए, उनका विश्वास जीतिए।
रमन, ये जिम्मेदारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ऐसे ऑपरेशंस में एक्सपर्टाइज हैं, आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर यू विल डू योर बेस्ट। जी सर। मुझे साजिद, बनो और रेहाना इन सब के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इस वक्त कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। जी सर। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहिए। भाईजान अलीगढ़ से आए हैं काम की तलाश में, काम की ज़रूरत थी। हाँ, एक काम है तो सही। तनख्वाह क्या लेंगे? जो आप मुनासिब समझो, और साथ में रहने की जगह भी आती तो बेहतर होता। हाँ रमन। जय हिंद सर। जय। सर साजिद का पता चल गया है, वो गुड़गांव की फैक्ट्री में फॉरमैन है और गुड़गांव में ही रहता है साहब। वेल डन, वेरी वेल डन रमन। बन्नो और रेहाना के बारे में जल्दी पता लगाने की कोशिश करता हूँ, और साजिद के घर का एड्रेस और फैक्ट्री का मैंने आपको मैसेज कर दिया सर। गुड जॉब। शुक्रिया सर। साजिद भाईजान, साजिद भाईजान। अरे दुष्यंत भाईजान, तुम यहाँ कैसे? अरे भाईजान, आप कैसे हैं? ये क्या बदतमीजी है? कौन है तुम लोग? बात क्या है? रास्ता लंबा है, जयपुर तक का सफर है, आराम से बताएंगे बात क्या है। पहनावत कड़ी। अरे साहब, लेकिन मैंने क्या किया? अरे क्या साहब, अरे साहब बात सुनो, लेकिन मैं क्या साहब, मैंने क्या किया साहब? मेरी गलती क्या है बताओ ना। अरे साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। साहब 6 घंटे का सफर, लंबा सफर साहब। दयाल दूसरा ऑटो खरीदने वाला था तो सोचा कि बच्चे को किडनैप करेंगे तो अच्छा पैसा मिलेगा, इसीलिए उसके बच्चे को किडनैप कर लिया साहब। रास्ते में कुछ खाया पिया नहीं, और यहाँ लाते ही आप लोगों ने पिटाई शुरू कर दी साहब। अभी चक्कर आ रहा है। अभी तो और चक्कर आने बाकी हैं। गौरव कहाँ है? साहब गौरव को 6 साल पहले मैंने अपनी बन्नों के पास छोड़ दिया था, मेरी सास है साहब। फिर रेहाना से जब तलाक हुआ तो उसके बाद से रेहाना और बन्नों से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है। ये बन्नो और रेहाना कहाँ हैं ये तो पता ही होगा तेरे को। साहब मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, अभी जाने दो ना साहब। जब तक तू ये नहीं बताएगा कि बन्नो और रेहाना कहाँ मिलेंगी, ना तो तेरे को जाने को मिलेगा और ना ही खाने को। साहब मैंने तो सुना था कि पुलिस वाले बड़े रहमदिल होते हैं, अच्छे से खिलाते पिलाते हैं साहब। नहीं समझा। मेरी सास का देवर साहब, वो अलीगढ़ में रहता है, वहाँ उसका पुश्तैनी मकान है साहब। उसको जरूर पता हुआ दोनों के बारे में। सच बोल रहा है ना? चाहिए तो मैं अलीगढ़ आपके साथ चलता हूँ उसके घर। चल फिर। साहब अभी तो कुछ खाने को दो ना साहब, बहुत जोर की भूख लगी साहब। रास्ते में खिलाएंगे साहब। चाय तो पिला दो साहब, एक साहब। साहब बन्नो भाभी तो 2 साल पहले ही अपना हिस्सा बेचकर फिरोजाबाद चली गई थी। उनके साथ कोई 9-10 साल का बच्चा था। बच्चा तो कोई नहीं था साहब। अगर उनके साथ नहीं था तो ये गौरव है कहाँ? अच्छा ये कहाँ रहती हैं अभी, कुछ पता है उनका? नहीं साहब, उनका पता तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ साहब एक बंदा है जिनके पास उनका नंबर जरूर होगा। कौन? इमाम ठेकेदार। ये कहाँ मिलेगा इमाम ठेकेदार? साहब वो तो फोन पर ही मिलेगा। हेलो, हाँ इमाम, मुस्तक बोल रहा हूँ। अच्छा तेरे एड्रेस तो बता। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चांद मोहल्ला, फिरोजाबाद, मकान नंबर 407 और गली नंबर 6। वो बच्चा कहाँ है? साहब मैं कब से कह रही हूँ, यकीन कीजिए बच्चा नहीं है हमारे पास। सर मैंने ऊपर चेक कर लिया, ऊपर कोई नहीं है। सर अंदर रूम में भी कोई नहीं है। गौरव को कहाँ छुपा के रखा है आप दोनों ने, सच सच बताइए, वरना मुझे सख्ती बरतनी पड़ेगी आप लोगों के साथ। साहब बच्चे के बारे में किसी ने मुखबरी कर दी थी, कुछ ही दिनों में छापा पड़ा और पुलिस आकर बच्चे को ले गई। वो कुछ ही महीनों रहा हमारे पास। उसी दौरान साजिद और रेहाना का तलाक भी हुआ था, अच्छे से याद है मुझे। साहब कहाँ ले जा रहे हैं बच्चे को? किडनैपिंग के जुर्म में तुम दोनों माँ बेटी को अंदर कर दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी।
बोलो, जाना है जेल में? मम्मी हाँ साहब, अम्मी बिल्कुल सच कह रही है। हमें तो उस किडनैपिंग के बारे में पता भी नहीं था। एक दिन साजिद बच्चा लाया, कहा कि यतीम है, और फिर अम्मी ने बच्चे को अपने पास ही रख लिया सब, और यही सच है। कौन से थाने की पुलिस थी वो? थाना फिरोजाबाद। केस 7 साल पुराना है, रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। बन्नो झूठ बोल रही है सच, ये तभी आपको पता चलेगा। आप एक काम कीजिए, इस केस की सारी डिटेल्स आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने लेवल पे कोशिश करूंगा, शायद कहीं कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। फिरोजाबाद पुलिस ने अगर बन्नो के घर में रेड मारी और उस बच्चे को अपनी कस्टडी में लिया, तो उन्होंने बन्नो के खिलाफ कोई केस क्यों नहीं चलाया? और वो बच्चा कहाँ है? गौरव, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही आदमी दे सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। करेक्ट, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था कौन? ये मिलेगा कहाँ? हेलो, मैं एसपी ऑफिस से सुमित मोदी बोल रहा हूँ। जी बोलिए। भानु के घर पे रेड सब इंस्पेक्टर जाफर खान ने डाली है। ये जो जफर खान है कहाँ पोस्टेड है अभी? 3 साल हो गए इनको रिटायर्ड हुए। कल आप किसी को एसपी ऑफिस भेज दीजिए, मैं केस की कॉपी आप तक पहुंचा दूंगा। शुक्रिया। ये जाफर खान कहाँ मिलेगा अभी? इसका कोई एड्रेस? जी, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। जय हिंद। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? सिर्फ इतना बता दीजिए गौरव, ठीक है ना? सही सलामत तो है? मैं फोन रख दूंगा, मैं दोबारा कभी आप। हेलो, तो दयाल मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं खुद कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब। जी जाफर खान। जी कहिए। एक बच्चा है गौरव, उसके किडनैपिंग के केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। जी अंदर आइए। 6 साल पहले थाना फिरोजाबाद। उस केस की कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। आप उस केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। आपने अपनी एक टीम के साथ फिरोजाबाद में बन्नो और रियाना के घर में रेड डाली थी और वहां पर आपको एक 11 साल का बच्चा मिला था। उस बच्चे का नाम था गौरव। आपने गौरव को अपनी कस्टडी में लिया था वहां से। गौरव कहाँ है अभी? मुझे ऐसे किसी केस के बारे में कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं जाफर जी, इस उम्र में याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ये वो केस फाइल देख लीजिए, शायद कुछ याद आ जाए। बन्नो और रियाना, वो दोनों औरतें ये स्टेटमेंट देने को तैयार हैं कि आप गौरव को वहां से अपने साथ ले गए थे। देखिए, वो दोनों औरतें झूठ बोल रही है। जाफर जी, आपने वहां पर रेड डाली और गौरव को अपनी कस्टडी में लिया, ये बात आपने इस केस फाइल में क्यों नहीं दिखाई? और उस बन्नो और रियाना के खिलाफ कोई भी केस क्यों नहीं चलाया गया? सच सच बताइए, वरना मुझे आपकी शिकायत एसपी ऑफिस में करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने एक बच्चा मेरी कस्टडी में लिया था, ये बात सच है। लेकिन देखिए, खुदा के लिए इसकी शिकायत मत कीजिए। मेरा पुलिस रिकॉर्ड्स, सालों से कमाई हुई मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगा। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। गौरव कहाँ है अभी? उस वक्त मेरा एक सबॉर्डिनेट था, कांस्टेबल बलबीर। उसे कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने वो बच्चा उसे दे दिया। जाफर जी, आपने कानून के साथ धोखा किया है। एक बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर दिया आपने। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ, मुझे अपनी गलती सुधारनी है और मुझे अपने किए पर पछतावा है। ये बलवीर कहाँ पोस्टेड है अभी? वो अभी एसपी मथुरा का ड्राइवर है। जी, मैं इंस्पेक्टर रोहन मीना, आदर्श नगर जयपुर से। जय हिंद सर। जय हिंद। आपके बारे में हमें सब इंस्पेक्टर जाफर खान ने बताया। सर, मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं और मेरी पत्नी विमला गौरव से बहुत प्यार करते थे, बिल्कुल उसे अपने बच्चे की तरह रखते थे। थे मतलब? सर, गौरव के आने के 1 साल के बाद
हमें जुड़वा बच्चे हुए, उनकी देखभाल करना, उनकी जिम्मेदारी उठा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने गौरव को रोहतक में रहने वाली रुखसाना के यहाँ भेज दिया। सर, मैं आपको रुखसाना के पास लेकर जाने के लिए तैयार हूँ। अब ये गौरव पक्का रुखसाना के पास ही है ना? जी सर। उसका कोई फ़ोन नंबर या फिर एड्रेस? सर, फ़ोन नंबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो रोहतक के कलेक्टर के ऑफिस में काम करती थी। वो वहाँ पे प्यून अटेंडेंट थे सर। अभी तो मैं जा रहा हूँ बलवीर, अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो दोबारा कांटेक्ट करूँगा तुमसे। जी सर। हेलो, कौन है? जी कुछ नहीं, एक सवारी का फोन, मैं आता हूँ। हेलो दयाल, मैं इंस्पेक्टर रोहन बोल रहा हूँ। गौरव का कुछ पता चला क्या? जी। कहाँ है, कैसा है, आपके साथ है क्या गौरव? नहीं, अभी तो मेरे साथ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे ढूंढ लेंगे। साहब, सुषमा अभी तक गौरव के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। मैं समझ सकता हूँ दयाल, लेकिन आप उन्हें अभी कुछ भी मत बताइए। अब मैं उसे फिर किसी उम्मीद में नहीं रखना चाहता। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं, हर समय गौरव को याद करती रहती है, उसकी बात करती रहती है। इस बार हमारे पास ठोस जानकारी है, आप हम पर भरोसा रखिए, आपका बेटा गौरव बहुत जल्द हमारे पास होगा। क्या हुआ? क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं, कल सुबह जल्दी छोड़ने जाना हमें। अच्छा। साहब, मुझसे कहा गया था कि बच्चा यतीम है खुदा, माफ कर मुझे। साहब, आपको मेरा पता कहाँ से मिला? कलेक्टर ऑफिस से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मुझे पता होता तो कभी बच्चे को अपने पास न रखती। गौरव कहाँ है अभी? बहुत प्यारा और नेक बच्चा था साहब, 1 साल भी नहीं हुआ था मेरे पास, और एक रात पेट में तेज दर्द उठा। सुबह तक तो दम भी तोड़ दिया उसने। खुदा जन्नत बख्शे उसे, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है गौरव का? ऐसी मनहूस चीजें कौन रखता है अपने पास? तौबा तौबा। कब्रिस्तान में, शमशान घाट में, कहीं तो दफनाया होगा उसे, कहीं तो दाह संस्कार किया होगा गौरव का। दफनाया था। कौन से कब्रिस्तान में? पुराने बाजार वाले कब्रिस्तान में। मेरे शौहर भी वही हैं और बाकी सब भी। मतलब वहां हमें उसका रिकॉर्ड मिल जाएगा? सब ठीक से याद नहीं मुझे, पुराने बाजार वाले कब्रिस्तान में या कहीं और। देखिए, बिना डेथ सर्टिफिकेट के हम कब्रिस्तान के रिकॉर्ड के केस क्लोज नहीं कर सकते। हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। हाँ साहब, याद आया मुझे। ये संदूक में रखा है। एक मिनट। हाँ, इसमें तो इमरान लिखा है ना? मैंने ही नाम दिया था उसे, इमरान। आज से तेरा नाम इमरान। भूख लगी है? खाना खाना है? मैं अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। गौरव की मौत कहाँ हुई थी? घर में या हॉस्पिटल में? घर पे। इसी घर में? मैं पूछ रहा हूँ, इसी घर में मौत हुई थी उसकी? हाँ। हेलो। हेलो साहब, गौरव का कुछ पता चला? कहाँ है, कैसा है, बोलिए ना। हेलो हेलो
साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। साहब लगता है सिग्नल का प्रॉब्लम है। मैं आपको दोबारा करता हूँ काट कर कॉल। काटो मत, आवाज आ रही है तुम्हारी। साहब बताइए ना, गौरव कैसा है? वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई बात है क्या? सिर्फ इतना बता दीजिए गौरव ठीक है ना, सही सलामत तो है। मैं फोन रख दूंगा, मैं दोबारा कभी आप। हेलो, तो दयाल मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, मैं खुद कॉल करता हूँ तुम्हें। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए आप? कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दो चार दिनों से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। तूने दवाई खाई? मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है बस। झूठ बोल रहे हैं आप, मुझे पता है क्या बात है। क्या? आज गौरव का जन्मदिन है ना, पूरे 17 साल का हो जाता। गौरव का मनपसंद हलवा बनाया है मैंने। आप यही छुपा रहे थे ना? इसी बात को लेकर परेशान थे? माँ हूं ना, अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? खाइए ना। सर, जयपुर। हरिओम, रुखसाना के हाव भाव मुझे सही नहीं लगा, बड़ी नर्वस दिख रही थी और उसकी स्टेटमेंट भी बहुत कॉन्ट्राडिक्टिंग थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा उस पर। डेथ सर्टिफिकेट पे बच्चे की उम्र 8 साल दर्ज थी और जब बलवीर ने रुखसाना को बच्चा सौंपा था तब उसकी उम्र लगभग 12 साल की रही होगी। 4 साल का अंतर। पता लगाना पड़ेगा कि रुखसाना सच बोल रही है या झूठ। सर, मैंने रुखसाना के पड़ोसियों से बात की थी, पता लगा रुखसाना पहले सुल्तान मोहल्ले में रहती थी, अभी 3 साल से यहाँ रह रही है और डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से बच्चे की मौत 5 साल पहले हुई। सर, रुखसाना मेरी ही किराएदार थी, पिछले 5 साल से मेरे घर में रह रही थी वो। सर, मौत रुखसाना की नवासे की, यानी उसकी बेटी की बेटे की हुई थी। अल्लाह जन्नत नसीब करे। साहब, बड़ा प्यारा बच्चा था वो, सिर्फ 8 साल का था। इमरान नाम था उसका। सर, इमरान की मौत के बाद एक लड़का रुखसाना के घर में रहने लगा था। वो कौन था, कहाँ से आया था, रुखसाना हमेशा इस बात को टाल जाती थी। लेकिन सर, कुछ दिनों बाद रुखसाना उस लड़के को इमरान कह के पुकारने लगी थी। क्या उम्र थी उस बच्चे की? लगभग 12 साल। इमरान 12 साल 8। इमरान, इमरान कहाँ मर गया था? हैं? मैं आवाज दे के गला थक गया मेरा। काम चोर कहीं के हैं? काम का ना धाम का, दुश्मन अनाज का। अरे बिना कहे भी कुछ कर लिया करो। जाओ बर्तन धो जाके। तौबा तौबा, क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बच्चे पर? आज तो 7 तारीख थोड़ी है, 2 दिन पहले ही आ गए तनख्वाह के लिए। पता है मुझे, ऐसे ही चली आई मैं। जो बात कही थी उसके बारे में कुछ सोचा? अरे 2000 रुपये महीना, 10,000 रुपये एडवांस, रहना खाना सब उसका। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसमें सोचने वाली क्या बात है बेबी? मौका है, अच्छा मौका, हाँ बोल दो। बाहर देश मेरा इमरान कैसे रह पाएगा? अरे मेरे भाई के साथ जा रहा है, किसी अनजान आदमी के साथ थोड़ी जा रहा है। और भी तो बच्चे साथ जा रहे हैं। आज रात को निकलना है और साल में एक बार अपने खर्चे पर उसे घर भी भेजेगा। मौका है बेबी, हाँ बोल दो फटाफट, मैं तो कहता हूँ। पैसे बहुत कम है, 20,000 एडवांस और 3,000 महीना। इतने पैसे कोई नहीं देने वाला, समझी? कुछ कम करो बेबी। जायज है, बिल्कुल जायज है। अरे पूरे 1 साल मेरा इमरान दूर रहेगा,
मेरे इमरान की शक्ल देखने नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। ए रुको, मेरे इमरान से पूछ लेती हूँ। उसकी मर्जी भी तो जरूरी है। तू बेवजह चिंता कर रही है अम्मा, उधर भी तो काम ही करना है। इधर अपना सेठ चिक चिक करता है और फिर तेरे पैर का भी तो ऑपरेशन कराना है। तू तैयार है ना बेटा? हाँ अम्मा। इतने सारे पैसे? टिप है, कस्टमर को जब अच्छी सर्विस देते ना तो कोई कोई पैसे देकर जाते हैं। आज तेरे माँ बाप होते तो बड़ा फख्र करते बेटा। चल अब तू जा, मुझे बहुत काम करना है। क्या हुआ? क्या बोला? तैयार है, लेकिन पहले पैसे। मुझे पता था पैसों के बिना तो तुम हिलोगे भी नहीं। पैसे भी। रुखसाना जी, अब थाने चलने की तैयारी कीजिए। क्या हुआ साहब? गौरव के किडनैपिंग, पुलिस से झूठ बोलने और जालसाजी के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। अरेस्ट करो इन्हें, और इन्हें भी। सब मैंने क्या किया? चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तेरे भाई को तो गिरफ्तार कर लिया हमने, बहुत दिनों से तुम दोनों पे नजर थी हमारी। ले चलो इन्हें। अम्मा, अम्मा, कहाँ ले जा रहे हो मेरी अम्मा को? छोड़ो इन्हें, छोड़ो। इमरान साहब, ये मेरी अम्मा है, कहाँ ले जा रहे इन्हें? गौरव हो ना तुम? बेटा, तुम्हारे पिताजी का नाम दयाल, माँ का नाम सुषमा, GRS आदर्श विद्यालय। कुछ याद आया तुम्हें? क्या बात है, कब से यहाँ वहां घूम रहे हैं? थक जाएंगे, बैठ जाइए। कोई दोस्त आने वाला है क्या? तो फिर कौन आने वाला है? तू खुद ही देख लेना। मतलब आप नहीं बताएंगे? कौन है? गौरव। गौरव, मेरा बच्चा। गौरव, हमारा बेटा। गौरव। गौरव